तो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रैक में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ओबीसी का जो कट ऑफ रख दिए हैं ये लोग 65.20, इससे छात्र बहुत ही ज़्यादा नाराज हैं। जिसके लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मतलब कैंपेन भी चल रहा है और प्रोटेस्ट भी हो रहा है। छात्रों ने ज्ञापन भी सौंपा है, तो सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरी बात, जनरल ओबीसी, एससी एसटी माइनॉरिटी, चाहे आप कुछ भी हो, आपको 15 अप्रैल से लेकर 15 जून के बीच में पोर्टल खोला जाएगा। जो बचे हुए छात्र हैं, जिनका फॉर्म रिजेक्ट है, जिनका फॉर्म पेंडिंग है, उनके लिए क्या उसमें प्रोसेस रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में चर्चा कर देंगे। साथ ही साथ बचे हुए जो वेरीफाई वाले छात्र हैं उनको दूसरी किस्त, या फिर जो भी जिनको एक किस्त मिला उसको दूसरी किस्त कब तक मिलेगी, तो सब कुछ हम इस वीडियो में चर्चा करके रहेंगे। तो चलिए, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा अपना टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आपको जरूर जुड़ना है। जुड़ने के लिए यहाँ ऊपर सर्च बटन में सर्च कीजिएगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। स्पेलिंग देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस ग्रुप में आप आकर के जरूर जरूर जुड़ जाएगा। इससे क्या होगा कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। वहीं दूसरा ग्रुप आपको ये भी ज्वाइन कर ही लेना है, जो कि राहुल गुप्ता सर स्कॉलरशिप बीएड कॉम्पिटेटिव एग्जाम करके लिखा हुआ है। इसमें जुड़ने के लिए आपको @राहुल गुप्ता और 100 लिखना है। @राहुल गुप्ता 100 लिख करके सर्च कर देना है अपने इसी टेलीग्राम में। तो आप इन दोनों में आकर के जुड़ जाइएगा। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें जो भी अपडेट होता है सब कुछ आपको यहाँ पे डाल दिया जाता है। अब मैं आपको चलिए बताता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या उसका। पहले ये देख लीजिए कि जो उन्होंने मेरिट वाली बात कही थी वो कहाँ कही। देखिए, मैंने उनको उसका न्यूज़पेपर आपको यहाँ पर और नोटिस डाल दिया था। देखिए, ये नोटिस रही, जिसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 65.2% जिसका भी होगा ओबीसी में वही स्कॉलरशिप पाएगा और लोग स्कॉलरशिप नहीं पाएंगे। तो इस तरह का स्कॉलरशिप के लिए इन्होंने जो है नोटिस पहले भी वायरल मतलब पहले दिया हुआ था। तो ये चीज़ जो है इस नोटिस के खिलाफ ही प्रदर्शन हो रहा है। और मैं चलिए अब उस आपको दिखाता हूँ उस मुद्दे को जो यहाँ पे उठ रहा है। बाकी जो स्कॉलरशिप जिनका नहीं आया, बचे हुए छात्रों का, उनके बारे में दिखाते हैं। ये बेस्ट सरकारी लिख करके क्रोम ब्राउज़र या फिर कोई सा भी ब्राउज़र में आप जब लिख करके बेस्ट सरकारी सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपका एक खुल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप बेस्ट सरकारी लिख करके सर्च करेंगे तो ये आपको आ जाएगा साइट। आप इसको यहाँ से आकर के खोल लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर आप यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाला, एसएससी जीडी का, यूपी एएनएम का, वेलकम। अब तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पर आकर के सारा चीज़ अपना चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आर्टिकल्स आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस लिखा हुआ पेमेंट वाला, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे कि आर्टिकल आपको खुल करके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर आकर के अपना आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही आपको यहाँ पे लिंक्स वगैरह दिए गए होंगे कि आप यहाँ पर आकर के आपका मतलब कब आपका स्टेटस आएगा, क्या होगा, कब पैसा आएगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हो। उसका लिंक आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए, सारे लिंक्स हैं, आप यहाँ पे स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। वहीं यहाँ पे पेमेंट का स्टेटस पीएफएमएस पर, उमंग ऐप पर और ऑफिशियल साइट पे यहीं से आप जा सकते हैं। तो आप सब कुछ यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो आइए आप यहाँ पे चेक करिए अपना। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट, ये रहा आपके स्क्रीन पर वो न्यूज़पेपर की कटिंग। ये आप देख सकते हैं, ये दैनिक जागरण आज का पेपर है। आप इसमें देख सकते हैं दैनिक जागरण मेरठ में आज के पेपर में ये इस तरह से बच्चे जो है छात्रवृत्ति को लेकर जिला समाज कल्याण अधिकारी को ज्ञापन सौंपते छात्र मतलब जो है, ये आप देख सकते हैं इन्होंने इस तरह से हुआ है। आप देखिए इसमें छात्रवृत्ति संकट पर क्या है, इसको आप पढ़ के दिखाते हैं। देखिए, छात्रवृत्ति पर संकट, छात्रों ने अधिकारी को मतलब सौंपा ज्ञापन। ओबीसी वर्ग के खिलाफ छात्रवृत्ति को लेकर तय नियमों में तमाम छात्रों के छात्रवृत्ति पर संकट खड़ा हो गया। सोमवार को छात्रों ने समाज कल्याण अधिकारी को ज्ञापन छात्रों की समस्याओं को दूर करने की मांग की। छात्र नेता अंकित सधाना ने बताया कि मौजूदा सत्र शासन में ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए 65.20 अंक या उससे अधिक के अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को ही छात्रवृत्ति देने का नियम तय किया है। तय नियम के से हजारों छात्रों के आवेदन विभाग द्वारा सत्यापित होने के बावजूद भी छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, क्योंकि कई छात्र के 75% या उससे अधिक अंक हैं, लेकिन रोल नंबर मिसमैच होने के कारण आवेदन रिजेक्ट मतलब रिजल्ट अपडेट न होने के कारण छात्रवृत्ति सूची से बाहर हो गए हैं। फिर जनपद में ऐसे छात्रों की संख्या 7,000 से अधिक है। मतलब सोचिए, मेरठ में ही केवल 7,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका जो है स्कॉलरशिप इसी वजह से नहीं मिल पा रहा है। तो सोचिए, ऐसे 75 जिले हैं, 75 जिले को अगर 7 से आप पूरा कर लीजिए तो 4-5 लाख आपको ऐसे ही मान के चलिए बैठ जा रहा है। तो ये आप देख लीजिए कितना बड़ा आंकड़ा हो रहा है। वहीं आप देखिए, ये छात्र नेता विपिन चपराना की मांग करते हुए बताया कि सभी छात्रों को आवेदन से सत्यापित हो गए हैं, उनके अकाउंट में छात्रवृत्ति की धनराशि भेजी जाए। मतलब जिनका भी फॉर्म वेरीफाई है उनको स्कॉलरशिप मिले, ऐसा उन्होंने मांग रखा है। वहीं ये तो आपका दैनिक जागरण हो गया। वहीं हिंदुस्तान पेपर में भी जो है इस तरह से नोटिस उन्होंने मतलब एक न्यूज़पेपर में आया कि ओबीसी में मेरिट के
ओबीसी में मेरिट का विरोध तेज, मतलब उसके कारण जो विरोध था वो बढ़ गया। अब देखिए, ओबीसी के छात्र छात्राओं के न्यूनतम अंक तय करने में हेतु मेरिट बनाकर स्कॉलरशिप देने का फैसला होने के विरोध होने लगे हैं। छात्र सोमवार को समाज कल्याण विभाग में प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग रखी है, जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो ये दोनों चीज़ हो गया। तो ये बात रही ओबीसी वालों के लिए कि जो कि इनका जो मेरिट रख दिया गया है ये बहुत समस्याजनक हो गया है, जिसके कारण बहुत सारे छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा। ये मेरिट भी वो लोग क्यों रखे हैं, इनके पीछे भी तर्क है, क्योंकि इनके पास फंड ही नहीं है, बजट ही नहीं है। तो ये बताइए बजट क्यों नहीं है? अगर अलग अलग समाज के अलग अलग लोगों को बजट तो मिलना चाहिए ना। जैसे जनरल को आप 100% देने की बात कह रहे हैं, एससी को 100% देने की बात कह रहे हैं, तो ओबीसी के लिए भी तो होनी चाहिए ऐसी प्रावधान ना, कम से कम। तो ये गलत हो रहा है इनके साथ, और ये नहीं होना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से जो है ओबीसी वर्ग को भी पूरी तरह से स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। हालांकि वो लोग कहे हैं जनरल को हम पूरा देंगे, एससी को हम पूरा देंगे, लेकिन दिए नहीं है अभी तक। तो लेकिन ओबीसी को तो ये कह भी नहीं रहे कि मैं पूरा दूंगा, मेरिट तय कर दे रहा है, ये तो गलत है। तो इन लोगों को मिलना चाहिए। बाकी माइनॉरिटीज़ को भी पूरा देने का ही बात किया गया है। तो ये बात तो रह गई कि स्कॉलरशिप आने की या फिर नहीं आने की। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या 15 अप्रैल का लफड़ा है, ये आप जान लीजिए। उसके लिए मैं आपको चलिए न्यूज़पेपर में दिखा देता हूँ, उसका वहीं आपको समझा भी दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने ही टेलीग्राम ग्रुप में इसको कुछ दिन पहले डाला हुआ था। ये आप देख सकते हैं कि जिनका भी यहाँ पर देखिए, जिन विद्यार्थियों का, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा स्पष्ट तो मैं पढ़ देता हूँ। जिन विद्यार्थियों के आवेदन शिक्षा संस्थान द्वारा अग्रसित नहीं किए गए या अन्य तकनीकी कारणों से व्यवधान है, उनके लिए पुनः 15 अप्रैल से 15 जून के बीच पोर्टल खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि पहली बार 100% अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के सत्यापित छात्रों को स्कॉलरशिप भेजी गई है। यानी इनके हिसाब से तो ये है कि जो जनरल के हैं और जो एससी के हैं, इन दोनों लोगों को तो हमने 100% स्कॉलरशिप दे दिया है, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। वहीं ओबीसी वालों को बोल रहे हैं कि जिसका 65.20% से ज़्यादा नंबर होगा उसी को स्कॉलरशिप देंगे, उससे कम होगा तो स्कॉलरशिप नहीं देंगे। बाकी माइनॉरिटीज़ में अभी तक कोई भी इस तरह का डाटा तो नहीं आया है, लेकिन इस तरह की बात हो चुकी। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये 15 अप्रैल जो ये लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है। 15 अप्रैल से 15 जून के बीच पोर्टल खोला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे कुछ फ्रेंड्स का मेरे रिजेक्ट हो गया है छात्रवृत्ति, तो ये कुछ फ्रेंड्स का रिजेक्ट है। वहीं कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका अभी तक पेंडिंग ही दिखा रहा है, वेरीफाई भी नहीं हुआ, रिजेक्ट भी नहीं हुआ। तो ऐसे कैंडिडेट, या फिर जिन व्यक्तियों का किसी न किसी कारणवश से अभी कॉलेज वाले ने ही फॉरवर्ड नहीं किया था, तो ये सारे कैंडिडेट जो भी होंगे उनके लिए 15 अप्रैल से लेकर के 15 जून के बीच छात्रवृत्ति के लिए स्कॉलरशिप का पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। तो उसमें वो कार्यवाही करेंगे, जिसको फॉर्म वेरीफाई करना हुआ करेंगे, जिसका फॉर्म गड़बड़ हुआ सही करेंगे, पेंडिंग वालों को वेरीफाई करेंगे, रिजेक्टेड वालों को सही करेंगे, या फिर जो भी कॉलेज से बचे कुचे रहेंगे सबका वहाँ पर निपटारा किया जाएगा। तो ये बात रही उसके लिए। अब अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है तो क्या अब आपको स्कॉलरशिप मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए या फिर नहीं रखनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपको उम्मीद रखनी चाहिए। और आपको फॉर्म अगर वेरीफाई है तो आपको उम्मीद 100% है कि आना चाहिए स्कॉलरशिप। तो आपको उम्मीद रखना है। कब तक रखना है? तो 15 जून तक आपको उम्मीद रखना है, क्योंकि ये पोर्टल 15 अप्रैल से 15 जून तक 2 महीने तक खुला रहेगा। और इन 2 महीनों के बीच में आपकी कार्यवाही भी चलती रहेगी, आपकी स्कॉलरशिप भी आती रहेगी, और जो भी उनको व्यवधान है सब समस्या का समाधान वो लोग करते रहेंगे। तो आपको जून तक स्कॉलरशिप के लिए वेट करना है। आपको जून तक का वो लोग, मतलब एक तरह से माना जाए तो जून तक का वो लोग प्रावधान रख करके अपने दिमाग में चल रहे हैं। फिर जून के बाद नए सत्र का वो लोग देखेंगे, लेकिन जून तक इसी सत्र के बारे में वो लोग सोचेंगे, विचारेंगे, करना होगा जो वो करेंगे। तो आपको जून तक अपने स्कॉलरशिप के लिए उम्मीद रखना है। ये वेरीफाई वाले या फिर रिजेक्ट वाले या फिर पेंडिंग वाले या फिर कोई सभी स्टूडेंट्स हो, तो उनके लिए ये बात महत्वपूर्ण है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो आपको कब तक वेट करना है? जून तक। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड किस्त का क्या लफड़ा। देखिए, जितने भी मेरे फ्रेंड्स जो वेरीफाई थे जिनका फॉर्म और उनकी स्कॉलरशिप आई है, मान लीजिए अगर किसी को दोनों किस्त आ गई तब तो अब उसका कोई किस्त नहीं आना है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी की फर्स्ट किस्त आई है लेकिन सेकंड नहीं आई हुई है, तो वो कब आएगा? तो वो भी अप्रैल में ही आने की गुंजाइश है। तो आपको वेट करना पड़ेगा 1 महीना, 1 आध महीना और अभी तो फिलहाल किसी की स्कॉलरशिप इधर 2-4 दिन में नहीं आई है, यानी 1 अप्रैल के बाद अभी स्कॉलरशिप किसी की नहीं आई हुई है। और उम्मीदतन यही होगा कि 15 अप्रैल तक जो है ना ही आए, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, 15 अप्रैल के बाद ही हो सकता है किसी की स्कॉलरशिप दोबारा से भेजी जाए, अगर किसी का बैंक ट्रांजैक्शन में फंसा ना हो तब। अगर किसी का बैंक ट्रांजैक्शन में फंसा हो तो इस बीच स्कॉलरशिप आ सकती है। अगर बैंक ट्रांजैक्शन में नहीं फंसा होगा तो आपकी स्कॉलरशिप 15 अप्रैल के बाद ही अब आनी शुरू होगी, और 15 अप्रैल तक अब आपको सिर्फ और सिर्फ वेट ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब ये जानना जरूरी है कि किसको फर्स्ट किस्त मिलेगी, किसको सेकंड मिलेगी, किसको दोनों मिल चुकी है, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपका स्कॉलरशिप जो भी है
अगर आपका फॉर्म मान लीजिए स्कॉलरशिप, अगर आपने जो फॉर्म में फ़ीस भर रखी थी जिससे नॉन रिफंडेबल या नॉन अनुमोदित शुल्क करके वहाँ लिखा होता है फॉर्म में, अगर उससे ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप मिले, जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म में 2,000 भरा तो आपको स्कॉलरशिप 3,000 मिला, तो यानी आपको उससे ज़्यादा मिला तो आपको अब दूसरी किस्त नहीं मिलेगी। यानी अगर उससे कम मिला, जैसे मान लीजिए आपने अपने फॉर्म में 2,500 रुपये भरा लेकिन स्कॉलरशिप 1,500 रुपया आया, 1,000 रुपया आया, मतलब नॉन रिफंडेबल यानी अनुमोदित शुल्क से कम आया, तो यानी आपकी दूसरी किस्त आनी संभव है और वो आएगी भी आएगी। तो उसके लिए आपको वेट करना है। तो ये बात रही फर्स्ट किस्त और दूसरे किस्त वालों के लिए। तो बाकी मैंने जो भी आपको क्लियर कर दिया सब कुछ कि कैसे कैसे क्या है कैसे नहीं। फिर भी अगर आपके मन में क्वेश्चन रह गया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।